द्वंद्व समास से संबंधित पूर्व निपात प्रकरण पर चर्चा की जा रही है। इस पाठ में अजाद्यदंतम, अल्पाचतरम, इन दो सूत्रों का एवं इनसे संबंधित वार्तिकों का विवेचन किया जाएगा। अजाद्यदंतम सूत्र के द्वारा जो शब्द अजादि हो, जिस शब्द का आदि वर्ण अच हो एवं अंतिम वर्ण ह्रस्व आकार हो, जैसे अर्जुन यह शब्द है, इस अजादि और अदंत शब्द के पूर्व निपात की व्यवस्था अजाद्यदंतम सूत्र के द्वारा दी जाती है। एवं अल्पास्तरम यह सूत्र है, जिस शब्द में कम अच हो उस शब्द के पूर्व निपात की व्यवस्था दी जाती है। एवं इसी प्रकार से अन्य कुछ वार्तिक हैं, किंतु यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि यह प्रकरण पूर्व निपात से संबंधित यह प्रकरण अनित्य है। अर्थात प्रायः इन सूत्रों के उदाहरण मिलेंगे, अधिकतर उदाहरण इन सूत्रों के मिलेंगे, किंतु कहीं कहीं विपरीत स्थिति भी देखने को मिलती है। विपरीत स्थिति के ज्ञापक आचार्य पाणिनि जी के ही सूत्र हैं। आचार्य पाणिनि जी ने सूत्र बनाया समुद्राभ्रात खः, उसमें एक शब्द है समुद्र, दूसरा शब्द है अभ्र, समुद्रश्च अभ्रश्च अनयोः समाहारः समुद्राभ्रम, इस प्रकार से प्रयोग किया है। वैदिकी प्रक्रिया का सूत्र है। समुद्रीय इत्यादि इसके रूप बनते हैं, अभ्रीय समुद्रीय इत्यादि। तो समुद्राभ्रात इस प्रकार का रूप पाणिनि जी ने किया है। तो वहाँ पर एक समुद्र शब्द है, दूसरा अभ्र शब्द है। अभ्र शब्द अजादि भी है, अदंत भी है, किंतु फिर भी उसका पूर्व में प्रयोग नहीं किया है, समुद्र का ही पूर्व में प्रयोग किया है। अभ्र समुद्रात ऐसा न कर करके समुद्राभ्रात इस प्रकार का प्रयोग किया है। तो आचार्य पाणिनि जी के इस प्रयोग से ज्ञापित होता है कि अजाद्यदंतम यह जो नियम है यह अनित्य है। कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता है। इसी प्रकार से लक्षण हेत्वोः क्रियायाः, यह कृदंत प्रकरण का सूत्र है। लक्षण हेत्वोः क्रियायाः, लक्षणञ्च हेतुश्च इति लक्षण हेतु तयोः लक्षण हेत्वोः। यहाँ पर लक्षण शब्द अधिक अच वाला है, हेतु शब्द कम अच वाला है, तो हेतु का पूर्व में प्रयोग होना चाहिए था। अल्पाचतरम सूत्र की व्यवस्था से, नियम से हेतु लक्षणयोः इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए था। हेतुश्च लक्षणञ्च तो हेतु लक्षणे तयोः हेतु लक्षणयोः ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। यदि अल्पाचतरम सूत्र नित्य होता तो, अल्पाचतरम नियम नित्य होता तो, किंतु लक्षण हेत्वोः इस प्रकार का प्रयोग किया। इससे भी ज्ञापित होता है कि अल्पाचतरम भी अनित्य है। तो यह प्रकरण अनित्य है। अधिकतर इस व्यवस्था का अनुकरण कर, इस व्यवस्था का पालन करना है। कहीं कहीं शिष्ट प्रयोगों में इस विपरीत स्थिति भी अगर देखने को मिलती है तो वहाँ पर इनकी अनित्यता के पक्ष का आश्रय करते हुए उनकी साधुता की कल्पना कर लेनी चाहिए। प्रथम सूत्र है अजाद्यदंतम अच आदि यस्य तत् अजादि शब्दस्वरूपम। शब्दस्वरूपम का अध्ययन कर लीजिए। अजादि नपुंसक लिंग का है। अजादि अत अंतः यस्य तत् अदंतम, शब्दस्वरूपम यहाँ पर भी आ जाएगा। अजादि च तत् अदंतं च इति अजाद्यदंतम, यह कर्मधारय समास हुआ। पहले अच आदि यस्य तत् अजादि, यह बहुब्रीहि समास हुआ। उधर अच अंतः यस्य तत् अदंतः, यह बहुब्रीहि समास हुआ। फिर अजादि च तत् अदंतं च इति अजाद्यदंतम, यह कर्मधारय समास हो गया। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि द्वय गर्भ कर्मधारय समास इस सूत्र में है। तो अजाद्यदंतम प्रथम विभक्ति एकवचन का ही यह सूत्र है। इस सूत्र में पूर्व से द्वंद्वे घी से
द्वंद्वे की अनुवृत्ति आ जाएगी, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आ जाती है। इस प्रकार से अर्थ बन जाता है इदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। तो इदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। इदम, इदम यह सर्वनाम है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता ही है, इसलिए अजाद्य दंतम का परामर्श होगा। तो इदम अर्थात अजाद्य दंतम, अजादि जो शब्द अजाद्य दंत, अजाद्य और अदंत जो शब्द स्वरूप, वह द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। यदि द्वंद्व समास में उसका प्रयोग हो तो उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। यह सूत्र का अर्थ हो गया, इदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। इदम अर्थात अजाद्य दंतम, अजादि और अदंत शब्द यदि द्वंद्व समास में आ जाए तो उसका ही पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। यह सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सूत्र की वृत्ति में कोई कठिनाई नहीं है, सरल वृत्ति है। उदाहरण देते हैं, ईश कृष्णौ, ईशश्च कृष्णश्च, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह होगा। ईशसु कृष्णसु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए, चार्थ द्वंद्व सूत्र से इतरेतर एको द्वंद्व समास होगा, विभक्ति लुक हो जाएगा, ईश कृष्ण बन जाएगा। अब ईश और कृष्ण दो अवयव हैं, अवयवगत द्वित्व है, इसलिए द्विवचन आ जाएगा। और ईश कृष्ण में जो ईश है वह अजादि है, उसका आद्यवयव ईश, इस समुदाय का आद्यवयव ई है, यह अच है, इसलिए ईश अजादि हुआ। शकारोत्तरवर्ती आकार है, वह ह्रस्वकार है, अदंत हुआ। ईश शब्द अजादि भी है, अदंत भी है। कृष्ण शब्द नहीं है ऐसा, इसलिए ईश का ही पूर्व निपात होगा। तो ईश कृष्णौ, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो ईश कृष्णौ इसका प्रमुख उदाहरण हो गया। आगे लिखते हैं बहुष्व नियमः। यदि कहीं अनेक अजादि और अदंत शब्द मिल जाएं किसी समुदाय में, द्वंद्व समास तो एक से अधिक, दो से अधिक पदों का भी हो जाता है, दो तीन चार का भी हो जाता है। इसीलिए अगर वहां पर एक से अधिक अजादि और अदंत शब्द मिल जाएं तो ऐसी स्थिति में फिर किसका पूर्व प्रयोग हो? तो कहा बहुषु अनियमः, कि वहां पर अनियम है, किसी एक का पूर्व प्रयोग आप कर सकते हैं, अन्य का पर प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अश्वरथेन्द्राः, इंद्राश्वरथाः, दो उदाहरण दिए। अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च, अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च, अश्वसु रथसु इंद्रसु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो गया। अब चार से द्वंद्व से तो द्वंद्व समास करेंगे, सुबो धातु कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक हो जाएगा सुबो धातु प्रातिपदिक सूत्र से। तो अश्व इंद्र रथ ऐसी स्थिति बन गई। अब यहाँ पर अश्व रथ इंद्र ऐसी स्थिति बन गई। अब यहाँ पर अश्व शब्द भी अजादि और अदंत है, इंद्र शब्द भी अजादि और अदंत है, तो किसका पूर्व निपात करें? तो कहा एक को पूर्व में रख दीजिए, बाकी को बाद में रख दीजिए। तो अश्व का पहले पूर्व निपात कर दिया, पहले प्रयोग कर दिया। तो अश्वरथेन्द्राः, इंद्र का बाद में प्रयोग कर दिया, तो अश्वरथेन्द्राः इस प्रकार का रूप बन गया। इसके विपरीत इंद्र को भी पूर्व में रख सकते हैं, तो इंद्रश्च अश्वश्च रथश्च, इस ऐसा विग्रह करेंगे, इंद्र को पूर्व में रख देंगे तो इंद्राश्वरथाः, इस प्रकार का भी रूप भी बन जाएगा। तो यहाँ पर एक पक्ष में अश्व को भी पूर्व में रख दिया गया और एक पक्ष में इंद्र को भी पूर्व में रख दिया गया बहुष्व नियमः, इस वार्तिक से, इस व्यवस्था से। तो इस प्रकार से अश्वरथेन्द्राः इंद्राश्वरथाः, यह दो प्रकार के रूप निष्पन्न हो जाते हैं। आगे लिखते हैं घ्यन्तात् अजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन। अब कहीं पर एक शब्द आ जाए घ्यंत, घी संज्ञक, उसका जो द्वंद्वे घी सूत्र के द्वारा पूर्व निपात प्राप्त होगा, फिर जैसे हरिहरौ में हुआ। और एक शब्द आ जाए अजादि अदंत, उसका फिर परनिपात प्राप्त, पूर्व अजादि अदंत का पूर्व निपात प्राप्त होगा अजादि दंतम सूत्र के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर अजादि दंतम और द्वंद्वे घी इन दोनों की विषयता बनती हो, ऐसी स्थिति में फिर किसका पूर्व निपात हो, यह प्रश्न होता है। उसका समाधान देने के लिए यह वार्तिक है घ्यन्तात् अजादि दंतम विप्रतिषेधेन। घ्यन्तात्, घ्यन्तात् ऐसा पढ़ा गया है। घ्यन्तात् का तात्पर्य है, घ्यंत से किसको लेना है? द्वंद्वे घी सूत्र यहां पर विवक्षित है, घ्यंत से द्वंद्वे घी सूत्र को लेना है। तो जहां पर द्वंद्वे घी सूत्र की भी विषयता बनती हो और अजाद्य दंतम सूत्र की भी विषयता बनती हो, वहां पर क्या होगा? तो अजाद्य दंतम, वहां पर अजादि और अदंत का ही पूर्व में प्रयोग करना चाहिए।
क्या हेतु है, क्यों करना चाहिए? तो कहा विप्रतिषेधेन, विप्रतिषेधे परम कार्यम, जहां विप्रतिषेध हो जाता है, अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र युगपत प्रवृत्तिस तुल्य बल विरोध। विप्रतिषेध अर्थात तुल्य बल विरोध, तुल्य बल वालों का जहां पर विरोध हो जाता है, जहां पर दो शास्त्र हों और वह दोनों शास्त्र अपने अपने स्थलों पर चरितार्थ हो चुके हों, अन्यत्र लब्धावकाशयोः, अन्यत्र दोनों को अवकाश प्राप्त हो चुका है, ऐसे दो जो सूत्र होंगे, एकत्र युगपत प्रवृत्ति ही, अगर उनकी किसी एक ही लक्ष्य में एक साथ प्रवृत्ति हो जाए तो वहां पर फिर तुल्य बल विरोध हो जाता है। और तुल्य बल विरोध जहां पर होता है वहां पर फिर विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र के द्वारा पर कार्य की व्यवस्था दे दी जाती है। जो उन दोनों में पर होगा उसको लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर इसका उदाहरण है इंद्राग्नि, इंद्रश्च, अग्निश्च, इस प्रकार से लौकिक विग्रह, इंद्रसु, अग्निसु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह। चार द्वंद्व सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास हो जाएगा, तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुबोध धातु प्रातिपदिक शुभलुक हो जाएगा। तो इंद्र अग्नि सवर्ण दीर्घ, इंद्र अग्नि, ऐसी स्थिति बनी है। अब ऐसी स्थिति में इंद्र शब्द अजाद्य दंत हो गया और अग्नि शब्द घी संज्ञक हो गया। अजादि अदंत, अग्नि शब्द अजादि अदंत ये भी है, ये अदंत नहीं है, अग्नि इकारांत हो गया, अदंत नहीं है, तो अग्नि शब्द घी संज्ञक हो गया। शेषो घ्यसकी सूत्र के द्वारा अग्नि शब्द की घी संज्ञा होगी। तो अग्निश्च, इंद्रश्च, अग्निश्च, ऐसी स्थिति में इंद्र शब्द अजाद्य दंत है, अग्नि शब्द घी संज्ञक है। तो ऐसी स्थिति में अब इंद्र का पूर्व निपात प्राप्त होगा अजाद्य दंतम सूत्र के द्वारा और अग्नि का पूर्व निपात प्राप्त होगा द्वंद्वे घी सूत्र के द्वारा। अब ऐसी स्थिति में कौन सा सूत्र लगाया जाए, अजाद्य दंतम लगाया जाए या द्वंद्वे घी लगाया जाए? तो उसकी व्यवस्था देने के लिए वार्तिक है घ्यंता अजाद्य दंतम विप्रतिषेधेन, कि घ्यंत की अपेक्षा, द्वंद्वे घी की अपेक्षा अजाद्य दंतम सूत्र ही लगेगा। क्यों? विप्रतिषेधेन, क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र के द्वारा पर कार्य को महत्व दिया जाएगा। अब यहाँ पर द्वंद्वे घी सूत्र और अजाद्य दंतम सूत्र दोनों एक साथ प्राप्त हुए, दोनों तुल्य बल वाले हैं। तुल्य बल वाले होने के कारण से दोनों का एक लक्ष्य में प्रवृत्त हो जाना, ये उनका विरोध हो गया। तुल्य बल वाले कैसे हैं? तो द्वंद्वे घी सूत्र हरिहरौ में चरितार्थ हो चुका है, अजाद्य दंतम सूत्र ईश कृष्णौ में चरितार्थ हो चुका है। द्वंद्वे घी सूत्र हरिहरौ में चरितार्थ हो गया है, हरि का पूर्व निपात कर दिया है, और अजाद्य दंतम सूत्र ईश कृष्णों में चरितार्थ हो चुका है, ईश का पूर्व निपात कर चुका है। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में सावकाश हैं, दोनों को अपने अपने क्षेत्र में लक्ष्य मिल गए हैं, दोनों ने अपने अपने क्षेत्र के लक्ष्यों में कार्य कर लिया है। अब दोनों एक साथ आकर के इंद्राग्नि में प्राप्त हो गए हैं, इसलिए दोनों का विरोध हो गया। विरोध होने के कारण से विप्रतिषेधे परम कार्यम, जो पर कार्य होगा वो होगा। अब पर कार्य कौन है? तो द्वंद्वे घी की संख्या है 2 32, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 32वां सूत्र है द्वंद्वे घी, और अजाद्य दंतम की संख्या है 2 33, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 33वां सूत्र है द्वंद्वे अजाद्य दंतम। तो पर हो गया अजाद्य दंतम, अष्टाध्याय क्रम के अनुसार देखनी है व्यवस्था पर की। तो अजाद्य दंतम सूत्र पर हो गया, इसलिए परकारी हो जाएगा, परकारी हो जाएगा। तो अजाद्य दंतम सूत्र के नियम से जो अजादि और अदंत इंद्र शब्द है उसका पूर्व निपात हो जाता है। तो उसका पूर्व निपात हो जाता है तो इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि अवयव का द्वित्व है इसलिए द्विवचन हो जाएगा, इंद्राग्नि। इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है, इंद्राग्नि बनेगा, सवर्ण इंद्र अग्नि सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, इंद्राग्नि। उसका फिर एक देश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा स्वाधिकारी होकर के पूर्व स्वर्ण इत्यादि होकर के हरि की तरह इंद्राग्नि, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो यह हुई व्यवस्था अजादि और अदंत जहाँ पर दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं उसकी व्यवस्था देने के लिए यह घ्यंता अजादि दंतम विप्रतिषेधेन यह वार्तिक लग जाता है। तो इस प्रकार से इंद्राग्नि इस रूप की सिद्धि हो जाती है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है अल्पास्तरम, यह सूत्र है अल्पास्तरम। तो अल्पास्तरम सूत्र जो अल्प अच वाला होता है, जो कम अच वाला शब्द होता है, उसके पूर्व निपात की व्यवस्था अल्पास्तरम सूत्र के द्वारा दी जाती है। तो अल्पः अर्थात अल्पसंख्या वाला अच है जिस समुदाय में या जिस शब्द में
अल्पः अल्पसंख्यः अच यस्मिन् शब्द स्वरूपे तत्शब्द स्वरूपम अल्पाच। तो अल्प संख्या वाला अच है जिस शब्द स्वरूप में, वो शब्द स्वरूप कहलाएगा अल्पाच। तो अल्पाच का तात्पर्य हुआ कम अचों वाला शब्द, ये हो गया अल्पाच। ततएव अल्पाच एव अल्पाच तरम, जो अल्प अच वाला शब्द स्वरूप है उसको अल्पाच भी कह सकते हैं और उसी को अल्पाच तर भी कह सकते हैं। यहां पर जो तर प्रत्यय है वह स्वार्थ में है, प्रकृत्यर्थ में ही है। अल्पाच का जो अर्थ है उसी अल्पाच के अर्थ को बताने के लिए तरप प्रत्यय आया है। तरप प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं है। तरप प्रत्यय यद्यपि दो में से एक के निर्धारण में प्रयुक्त होता है, द्विवचन विभज्य पदे तरवीय सुनऊ, किंतु वहां पर वो अर्थ यहां विवक्षित नहीं है। यदि ऐसा अर्थ विवक्षित मान लेंगे, दो हैं, दो में से एक का निर्धारण रूपी अर्थ मान लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जहां पर बहुत होंगे, दो से अधिक अल्पाच होंगे, वहां पर फिर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसके जैसे धव खदिर पलाशाह, धव खदिर पलाशाह, यहां पर तो फिर धव का पूर्ण निपात नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर दो न होकर के दो से अधिक हैं, धवश्च खदिरश्च पलाशश्च, धवश्च खदिरश्च पलाशश्च। अब यहां पर यदि दो में ही दो शब्द जहां पर आएंगे, उनमें दो में से एक के निर्धारण रूपी अर्थ की विवक्षा अगर यहां पर मानेंगे, तो यहां तो धव खदिर पलाश में तीन शब्द आ गए। तो तीन शब्द आने के कारण से यहां पर धव का पूर्ण निपात फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए तरप प्रत्यय का जो अर्थ है वह यहां विवक्षित नहीं है, यह तरप प्रत्यय स्वार्थिक है। तो एक तो सूत्र में तरप प्रत्यय स्वार्थिक है, और दूसरा अल्पाच में चौकू से कुत्व होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? तो निपातनाथ ही नहीं हुआ, कुत्व का अभाव भी निपातनाथ नहीं हुआ। और चकार सकार चवर्ग हो गया चकार, सकार तवर्ग हो गया तरप का तकार, उसको उश्चुत्व होना चाहिए था स्तोश्चु सूत्र के द्वारा, वो भी क्यों नहीं हुआ? तो वो भी निपातनाथ ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कुत्व और चुत्व का अभाव भी यहाँ पर निपातित है, तरप प्रत्यय स्वार्थ में है। तो तरप प्रत्यय स्वार्थ में होने से का फल क्या होता है? तो जहां पर दो से अधिक शब्द होते हैं वहां पर यदि एक अल्पाच हो तो उसका पूर्ण निपात हो जाता है, ऐसा प्राचीन वैयाकरणों का मानना है। तो धव खदिर पलाशाह इत्यादि रूपों की साधुता हो जाती है। किंतु नागेश जी तो स्वार्थ में तरप नहीं मानते, उनका अपना मत है। और लेकिन यहाँ पर अन्य टीकाकारों ने स्वार्थ में भी, प्राचीन वैयाकरणों ने स्वार्थ में तरप प्रत्यय स्वीकार किया है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जहां पर अल्प अच वाला शब्द पूर्व में समस्त पद में होगा, उसमें अल्प अच वाले को ही पूर्व में रखना है, यह इसका तात्पर्य निकलता है। तो उसी को लिख रहे हैं। उदाहरण यद्यपि वृत्ति नहीं दी है क्योंकि वृत्ति स्पष्ट ही है, इसीलिए सीधे इसका उदाहरण दिया है कि शिव केशव, इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया गया है। तो शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च, शिवसु केशवसु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। चार से द्वंद्व समास पूर्वत प्रक्रिया होकर के शिव केशव बनेगा। शिव शब्द अल्पच वाला है ही है, शिव में ई शकारोत्तरवर्ती इकार वकारोत्तरवर्ती अकार दो ही अच हैं, केशव में तीन अच हैं, इसीलिए अल्प अच हुआ शिव शब्द, उसका पूर्ण निपात हो जाएगा, अवयवगत द्वित्व है, द्विवचन आ जाएगा शिव केशव। इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो यह इसका उदाहरण हो गया, यह उदाहरण हो गया अल्पाच तरम, इस सूत्र का अल्पाच तरम सूत्र का उदाहरण हो गया शिव केशव। इस प्रकार से यहाँ पर शिव केशव रूप की साधुता हो जाती है। इसी क्रम में एक वार्तिक है, उस वार्तिक को लिख रहे हैं ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम आनुपूर्व्येण। ऋतु नक्षत्राणाम, ऋतुवाचक शब्द आ जाएं, नक्षत्रवाचक शब्द आ जाएं, ऋतुवाचक शब्द आ जाएं अथवा नक्षत्रवाचक शब्द आ जाएं, तो उनका यदि द्वंद्व समास हो, ऋतुवाचक शब्दों का द्वंद्व समास हो, नक्षत्रवाचक शब्दों का यदि द्वंद्व समास हो, तो ऋतु नक्षत्राणाम ऋतुवाचक शब्दों के द्वंद्व समास में, नक्षत्रवाचक शब्दों के द्वंद्व समास में क्या होता है, किसका पूर्ण निपात होगा? तो कहा कि यदि वो समाक्षर हैं, ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम, समान अक्षर वाले हैं, समान अक्षर वाले यदि वह ऋतुवाचक शब्द हैं, यदि वह
समान अक्षर वाले ही नक्षत्रवाचक शब्द हैं तो आनुपूर्व्येण, आनुपूर्व्य से यहाँ पर दो अर्थ विवक्षित हैं। एक तो ऋतुओं का जो आनुपूर्व्य लेना है, ऋतुओं का जो आनुपूर्व्य लेना है वह प्रादुर्भाव क्रम से लेना है। जिस क्रम से उनका ऋतुओं का प्रादुर्भाव होता है उसी क्रम से उनका आनुपूर्व्य लेना है। और नक्षत्रवाचक जो शब्द हैं उनका आनुपूर्व्य उदयकृत, उदय काल के अनुसार उनका आनुपूर्व्य लेना है। जैसे नक्षत्र का उदय होता है वैसे ही उनका आनुपूर्व्य लेना है। ऋतुएं 6 होती हैं। प्रथम हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है। तो यह इनका क्रम हुआ। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, यह ऋतुओं का क्रम हुआ। और अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इत्यादि नक्षत्रों का क्रम है। तो यह नक्षत्र क्रम है। तो इन ऋतुवाचक शब्दों का, नक्षत्रवाचक शब्दों का यदि द्वंद्व समास हो और समान अक्षर वाले हैं तो फिर उनका जो ऋतुवाचक शब्द हैं उनका तो प्रादुर्भाव के जिस क्रम से उनका प्रादुर्भाव होता है वो प्रादुर्भाव का क्रम लेना है। प्रादुर्भाव के क्रमानुसार जिसका पहले प्रादुर्भाव होगा उसको पहले रख देना है। और नक्षत्रवाचक शब्दों का उदयकृत क्रम लेना है। जिस नक्षत्र का पहले उदय होता है उस नक्षत्र को पहले द्वंद्व समास में उसका प्रयोग पहले करना है। यह इसकी व्यवस्था होती है। उसी को अब उदाहरण से समझा रहे हैं। हेमंत, शिशिर, वसंताः। हेमंत, शिशिर, वसंताः। हेमंतश्च, शिशिरश्च, वसंतश्च। हेमंतश्च, शिशिरश्च, वसंतश्च। यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। अब किसका पूर्व निपात करें तो कहा कि इनका जो क्रम है उसी क्रम से करिए। सबसे पहले हेमंत ही आएगा, फिर शिशिर आएगा, फिर बाद में वसंत आएगा। तो पहले हेमंत को ही रखा जाएगा। तो हेमंत, शिशिर, वसंताः। इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। हेमंत, शिशिर, वसंताः। तो यह इसका हेमंत, शिशिर, वसंताः यह तो इसका ये तो हो गया आपका नक्षत्रवाचक का, नहीं हेमंत ऋतुवाचक का। और दूसरा उदाहरण है कृत्तिका, रोहिण्यौ। कृत्तिका च, रोहिणी च। कृत्तिका च, रोहिणी च। यहाँ पर पहले किसका उदय होगा तो कृत्तिका का होगा, फिर रोहिणी का होगा, इसलिए पहले कृत्तिका को रख लेना है। तो कृत्तिका च, रोहिणी च, कृत्तिकासु, रोहिणीसु द्वंद्व समास हो जाएगा पूर्ववत। कृत्तिका का पूर्व निपात होगा तो कृत्तिका, रोहिण्यौ। इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। आगे लिखते हैं समाक्षराणाम किम ग्रीष्म वसंतौ। यदि नक्षत्रवाचक ऋतुवाचक शब्द हैं और समान अक्षर वाले नहीं हैं, उनमें समान अक्षर न होकर के एक में अधिक हैं एक में कम हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ये नियम नहीं लगेगा। ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम आनुपूर्वेण, ये नियम नहीं लगेगा। तो फिर वहाँ क्या होगा तो फिर वहाँ तो अन्य प्रक्रिया जो प्राप्त है उसी के अनुसार व्यवस्था होगी। जैसे ग्रीष्म वसंतौ, ग्रीष्मश्च, वसंतश्च। यहाँ पर ग्रीष्म और वसंत में समान अक्षर नहीं है दोनों में, इसलिए यहाँ पर तो अल्पाच जो हो गया ग्रीष्म उसी का पूर्व निपात हो गया अल्पाच तरम सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रीष्म वसंतौ यह रूप निष्पन्न हो जाता है। ग्रीष्म वसंतौ। आगे इसी क्रम में अग्रिम वार्तिक है लघ्वक्षरम पूर्वम। लघ्वक्षरम पूर्वम, लघु अक्षरम अच यस्य तद लघ्वक्षरम। लघ्वक्षरम में बहुब्रीहि समास है। लघु अक्षरम अच यस्य तद लघ्वक्षरम। लघु संज्ञक जो अच होगा, ह्रस्वम लघु, इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व की लघु संज्ञा की जाती है। लघु संज्ञा का फल पुगंत, लघु पदस्य च इत्यादि सूत्रों के द्वारा भेदता इत्यादि स्थल में गुण करना होता है। तो लघु संज्ञक जो होगा, जिसकी ह्रस्वम लघु सूत्र के द्वारा लघु संज्ञा होगी, वह उसका अगर द्वंद्व समास में कहीं प्रयोग हो रहा है तो उसी का पूर्व में प्रयोग करना है। लघ्वक्षरम पूर्वम। इस वार्तिक के द्वारा लघु संज्ञक अक्षर का ही पूर्व में प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे कुशकाशम, कुशश्च, काशश्च, कुशश्च, काशश्च। अब कुश, यद्यपि यहाँ पर कुश काशम में समाहार द्वंद्व विवक्षित है। समाहार द्वंद्व होने के कारण से नपुंसकलिंग हो गया समस्त पद, इसलिए कुश काशम बन गया है। तो कुशश्च काशश्च अनयोः समाहार, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाइए। कुशश्च काशश्च अनयोः समाहार। कुशसु काशसु इस अलौकिक विग्रह में इतर चार्थ द्वंद्व सूत्र के द्वारा समाहार द्वंद्व समास किया जाता है। समाहार द्वंद्व विवक्षित है, इसीलिए व्यवस्थानुरोधात समाहार द्वंद्व स्वीकार कर करके
कुशसु कासु इस लौकिक विग्रह में समास हो जाएगा। और समस्त पद समुदाय की प्रधानता है इसलिए एक वचन आएगा, और स नपुंसकम से नपुंसक लिंग हो जाएगा, सु आएगा, अम हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा अमी पूर्व से, तो कुशकाशम। अब यहाँ पर कुश जो है वह लघ्वक्षर है, कु में जो उ है वह लघु है, ह्रस्व है, उसी की ह्रस्वम लघु सूत्र के द्वारा लघु संज्ञा हो जाती है, तो कु का उ जो है वो लघु है इसलिए उसी का पूर्व प्रयोग हुआ, कुशकाशम। इस प्रकार का रूप बन गया। काश का जो काका आ है, ककारोत्तर प्रति जो आकार है वह गुरु है ना, इसलिए दीर्घ भी है, दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है, दीर्घंच गुरु संज्ञम से दीर्घ की गुरु संज्ञा हो ही जाती है। संयोगी गुरु सूत्र भी है, संयोग की तो यहाँ पर मैं नहीं है, लेकिन वो स्वयं में दीर्घ है इसलिए उसकी गुरु संज्ञा दीर्घंच सूत्र के द्वारा हो गई है। तो इस प्रकार से काका जो आ है वो दीर्घ है और कु का जो उ है वह लघु है, इसलिए लघु का ही पूर्व प्रयोग होगा, कुशकाशम। इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है, कुशकाशम। अग्रिम वार्तिक है अभ्यर्हितंच। जो अभ्यर्हित होता है, जो अधिक पूजनीय होता है, उसका पहले प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। जैसे तापस पर्वतौ अभ्यर्हितंच, यह वार्तिक हुआ। इस वार्तिक के द्वारा जो अधिक पूजनीय शब्द होगा उसका पूर्व में प्रयोग किया जाता है। तापस पर्वतौ, तापसश्च पर्वतश्च। तापसश्च, तापस मतलब तपस्वी, पर्वत मतलब स्थावर जो पर्वत जिसको हिंदी भाषा में पहाड़ इत्यादि कहा जाता है। तो तापसश्च पर्वतश्च, इस लौकिक विग्रह में तापस्सु पर्वतसु, इस लौकिक विग्रह में 4 से द्वंद्व सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समास जब होगा तो तापस पर्वत बनेगा। अब यहाँ पर जो तापस है वह चेतन पदार्थ है, तपस्वी है, और पर्वत जड़ पदार्थ है, तो इसीलिए दोनों में जो अधिक अभ्यर्हित है, जो पूजित है वह तापस ही है, इसलिए इसका पूर्व निपात हुआ। तो अवयवगद्युत्व है इसलिए तापस पर्वतौ, इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो गया है। तो इसी प्रकार से तापस पर्वतौ इस सूत्र का उदाहरण हुआ। तापस पर्वतौ में तापस अधिक पूजनीय है पर्वत की अपेक्षा, इसलिए उसका ही पूर्व निपात किया गया है। आगे अभ्यर्हितंच, यह जो वार्तिक है यह भी वासुदेवार्जुनाभ्यम मुन, इस सूत्र के द्वारा ज्ञापित है। वासुदेवार्जुनाभ्यम मुन सूत्र है, उसमें वासुदेवश्च अर्जुनश्च, अर्जुन शब्द यद्यपि अजादि अदंत है तो उसका पूर्व निपात होना चाहिए था, किंतु वासुदेव का पूर्व निपात किया गया है। इसी से ज्ञापित होता है कि जो अभ्यर्हित होता है, अधिक पूजनीय होता है, उसका तो सर्वथा पूर्व में ही प्रयोग होगा, उसका पर प्रयोग कभी भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर वासुदेवार्जुनाभ्यम वन सूत्र के द्वारा ज्ञापित अभ्यर्हितंच वार्तिक से तापस पर्वतौ में भी पूर्व निपात तापस का ही होता है। तो तापस पर्वतौ यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तापस पर्वतौ यह उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, किंतु महाभाष्यकार ने इसका भिन्न उदाहरण दिया। उन्होंने माता पितरौ श्रद्धा मेधे इस प्रकार से उदाहरण दिया है। माता पितरौ और श्रद्धा मेधे इस प्रकार से उदाहरण महाभाष्यकार ने दिया। वहाँ पर पिता की अपेक्षा माता को अधिक श्रेष्ठ माना और श्रद्धा की मेधा की अपेक्षा श्रद्धा को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। और इसमें इसके बारे में प्रसिद्ध भी है, गर्भ धारण पोषाभ्याम पितुर्माता गरीयसी, इस प्रकार से लौकिक इस प्रकार से वचन भी मिलते हैं। और मनुस्मृति में कहा भी गया पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, अधिक महत्व माता का होने के कारण से उसको पूर्व निपात माता पितरौ इसमें किया गया है। इसी प्रकार से श्रद्धा मेधे में श्रद्धा को अधिक पूजनीय, श्रद्धा को अधिक अभ्यर्हित होने के कारण से, पूजनीय होने के कारण से मेधा की अपेक्षा श्रद्धा की अधिक पूजनीयता है, इसलिए श्रद्धा का पूर्व निपात किया गया है। तो माता पितरौ श्रद्धा मेधे इत्यादि रूप से उदाहरण महाभाष्यकार ने महाभाष्य में दिए हैं। अब इसी क्रम में अग्रिम उदाहरण आता है वर्णानाम अनुपूर्व्येण। वर्णानाम अनुपूर्व्येण कि वर्णवाचक जो शब्द होंगे, वर्ण 4 होते हैं। अमरकोशकार ने भी लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राः, इस प्रकार से अमरकोशकार ने अमरकोश में वर्ण की व्यवस्था, वर्ण विषयक विवेचन दिया गया है अमरकोशकार के द्वारा। तो जो 4 वर्ण होते हैं ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्रा वर्णः, ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्रा वर्णाः, इस प्रकार से अमरकोश में कहा गया है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यह 4 वर्ण होते हैं। इनका अगर द्वंद्व समास हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय विट और शूद्र शब्द इनका परस्पर द्वंद्व समास हो जाए तो किसका पूर्व प्रयोग हो?
उसी की व्यवस्था दी गई है। वर्णानाम आनुपूर्व्येण, जो वर्णवाचक शब्द होते हैं उनकी जो आनुपूर्वी होती है, उनका जो क्रम है उस क्रम से ही, आनुपूर्वी से तात्पर्य यहाँ पर क्रम से है, जो क्रम है उसी क्रम से पूर्व निपात की व्यवस्था माननी चाहिए। जैसे जब समास करेंगे ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च विट च शूद्रश्च, इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्र में जब समास होगा तो ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च विट च शूद्रश्च, इस प्रकार से समास होने के बाद ब्राह्मण सु, क्षत्रिय सु, विट विष सु, शूद्र सु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में 4 द्वंद्व से द्वंद्व समास हो जाएगा। 4 पदों का द्वंद्व समास हो रहा है, होता ही है। तो सब लोग इत्यादि होकर के ब्राह्मण क्षत्रिय विष शूद्र शकार के स्थान पर वृश्च वृश्च सृज मृज यज राजे भ्राते शशाम से मूर्धन्य शकार कर दीजिएगा। मूर्धन्य शकार हो जाएगा तो फिर जलाम शब्द से जस्त हो जाएगा, विड बन जाएगा, फिर उसको इससे खरीचा से चर्त हो जाएगा, तो विट इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो विट शब्द में और आगे शूद्र शब्द के शकार को सस छोटी शूद्र के द्वारा छत्व हो जाता है, तो इसीलिए विट शूद्राः इस प्रकार का रूप दिखाया गया है। तो ब्राह्मण शब्द का ही क्रम सबसे पहले आता है, इसीलिए सबसे पहले ब्राह्मण को ही रखा गया है। तो ब्राह्मण का ही पूर्व निपात होगा, तो ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। सछोटी वैकल्पिक है, एक पक्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राः इस प्रकार का रूप भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें इन 4 शब्दों में यदि समास किया जाएगा तो जो क्रम है उस क्रम से पूर्व निपात होगा, ब्राह्मण का ही पूर्व निपात होगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। मनुस्मृतिकार ने एक जगह उदाहरण दी, एक प्रयोग किया है, शूद्र विट क्षत्र विप्राणाम यत्र तोक्ते भवेत् बुधः, इस प्रकार से प्रयोग उन्होंने दिया। शूद्र विट क्षत्र विप्राणाम यत्र तोक्ते भवेत् बुधः, यहाँ पर उन्होंने क्रम को उलट दिया है कि शूद्र विट क्षत्र विप्राणाम, सबसे पहले शूद्र को रखा, फिर विट को रखा, फिर क्षत्र को रखा, फिर विप्र को रखा। तो यहाँ सबसे क्रम को पूरा ही उलट उन्होंने दिया। तो यहाँ कैसे उलट दिया, व्यवस्था के विपरीत उन्होंने प्रयोग कैसे किया, तो वहाँ का विवेचन अमांगलिक है, वहाँ पर वध इत्यादि का विधान है, इसीलिए वध इत्यादि अमांगलिक विधान प्रसंग में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका कोई दोष नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से व्याख्या की गई है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राः इस रूप की साधुता हो जाती है। इसी क्रम में अग्रिम वार्तिक है भ्रातृज्यायसः। भ्रातृज्यायसः जो बड़ा भाई होता है, तद्वाचक जो शब्द होता है उसी का ही पूर्व निपात होता है। भ्रातृज्यायस अर्थात ज्येष्ठ भ्रातु, जो ज्येष्ठ भ्राता है उसी का ही, ज्येष्ठ भ्रातृवाचक जो शब्द है उसी का ही दोनों समास में पूर्व प्रयोग होता है। जैसे युधिष्ठिर अर्जुनौ, युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च, युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च, इस स्थिति में जो युधिष्ठिर हैं वो बड़े ज्येष्ठ भ्रातृवाचक शब्द है, अर्जुन छोटे लघु भ्रातृवाचक शब्द हैं। तो जो ज्येष्ठ भ्रातृवाचक शब्द युधिष्ठिर उसी का पूर्व निपात होकर के युधिष्ठिरार्जुनौ इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है।